अब शांति रखिए सभी भाई लोग, माता बहनें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्ते नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े निकाह के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बोधिहीन तनु जान के सुमरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई हरहूँ कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में संतोष आश्रम के इस प्रांगण के अंदर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य पर आए हुए समस्त दूर दूर से और यहाँ से सभी भक्त आज अपनी सनातन धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा कहते बहनें, जो आस्तिक व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर के अंदर, भगवान के अंदर जो विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उन समस्त प्राणियों के लिए, केवल सनातन धर्म में नहीं बल्कि जो ईश्वर के अंदर, परमात्मा के अंदर जो विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, उन प्राणियों के लिए, उन जीवों के लिए ये आज का जो दिन है, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व की महिमा, गरिमा हम कुछ चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले कुछ क्षण हम हरि कीर्तन का आश्रय लेंगे। इस बात को नहीं भूले हम, ये कलियुग है और इस कलि काल के अंदर यदि कोई एकमात्र जीव के कल्याण का साधन है तो केशव नाम कीर्तन। इस कलि काल के अंदर जीव के कल्याण का यदि एकमात्र साधन है तो वो केशव नाम कीर्तन है। भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन यही जीव के कल्याण का साधन है। इसलिए कुछ क्षण सभी भाई लोग यहाँ पर हरि कीर्तन का आश्रय लेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सभी बोलिए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा बोले कृष्ण भगवान की जय हो। थोड़ी देर के लिए माता बहना शांति रहे और गेर भी थोड़ी 10 मिनट के लिए रोकना प्लीज। 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करना। 10 मिनट केवल, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट केवल। गुरु पूर्णिमा बहने ध्यान दे भाई लोग, आज का जो गुरु पूर्णिमा जो कार्य हैं, ध्यान देना बहने भाइयों। ये जो मनुष्य जीवन है, मानव तन है, ये मनुष्य योनि जो जीव को प्राप्त होती हैं, ये जीव 84 लाख योनियों के अंदर, ध्यान देना, 1 2 4 नहीं, या 5 25 50 नहीं, 1000 2000 4000 नहीं। थोड़ी बात ने काने राख जो ए बाया
बात ने काने राख जो ओ जो मनुष्य योनि मिली ना और मनुष्य तन मिलियो है तो ओ जीव 84 लाख योनि कितनी 84 लाख योनि भटकतो 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 आ मनुष्य योनि आई है, मनुष्य जून आयो है। कोई 5-25 नहीं है, हो 200 नहीं और 1000-2000 नहीं है, लाख 2 लाख की नहीं, 84 लाख योनि और जीव 84 लाख योनि रे माने भटकतो भटकतो फिर बाद में मनुष्य योनि इन्हें प्राप्त रही है। जब एक बात अपने अच्छी तरह समझो कि यदि और जीव 84 लाख योनि रे माने भटकतो जाने फिर बाद में मनुष्य योनि मिली है, तो इन मनुष्य योनि री अपने श्रेष्ठता समझनी चाहिए, इन मनुष्य योनि री विशेषता जाननी चाहिए कि और 84 लाख योनियों में भटकतो आने इन मनुष्य योनि कीकर प्राप्त रही। अच्छी तरह अपने बहना भाइयां समझना है कि और मनुष्य योनि अब बहुत दुर्लभ योनि है। इन मनुष्य योनि ने पाने वास्ते देवी देवता लोग भी तरसे, देवी देवता लोग भी जो देवलोक में भी जाने वटे भी जीव रे मन में रह के नहीं मन तो मनुष्य योनि मिलती तो ठीक रहता है, परंतु जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। भले स्वर्ग लोक में जाए ने पच्चे घणी पछतावे कि मने स्वर्ग नहीं मिलने और देवलोक नहीं मिलने, मने मनुष्य योनि मिलती, मानव जन्म मिलतो तो ठीक रहतो, परंतु उन्हों कोई उठे समाधान नहीं, क्योंकि देव योनि में भी जाने जीव वटे किन्हीं प्रकारों पुण्यार्थ नहीं कर सकतो, किसी प्रकारों परमार्थ नहीं कर सकतो, कोई वटे अपने आप रे कल्याण रो साधन नहीं कर सकतो। वीरा देव योनि रे माने स्वर्ग आदि देवलोक में भी जाने जीव वटे अपने आप रे कल्याण रो साधन वटे नहीं कर सके बहना। क्यों कि देव योनि रे माने जिन पुण्य रे बलसु जावे वो केवल उठे पुण्य रो फल ही भोगे, बाकी वटे नया कोई पुण्य नहीं तो कर सके, नहीं कोई कर्म उठे कर सकतो। जो ही वटे भगवान कृष्ण इन वास्ते गीता में कहवे कि शीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जो ही जीवरा पुण्य खत्म रहे मृत्यु लोक रे मान आवनो पड़े। जिन पुण्य रे प्रताप से जिन पुण्य रे बलसु वो स्वर्ग आदि लोक में जावे, जो वे पुण्य खत्म रहे वापस मृत्यु लोक रे माने जीव ने आवनो पड़े। तो वटे भी वो कोई अपने आप रे कल्याण साधन नहीं कर सकतो। और रही बात दूसरी नरक योनि, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो योनियां हैं, इन योनियों माने जीव कितोक अपने आप रे कल्याण साधन करे। आप सब देख रही हो कि जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं वे किताक अपने आप रे कल्याण साधन करता, कोई नहीं करता। केवल इन पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो योनियां हैं केवल खावणो पीवणो और सोवणो, ये 3 प्रकार ही उन्होंने शुद्धि और बुद्धि है, बटे और कोई उन्हें होश वास नहीं। जबकि बहना भाइयों ध्यान दीजिए कि मनुष्य योनि माने जीव ने बहुत बड़ो होश वास है। इन मनुष्य योनि माने जीव ने बहुत बड़ो होश और हवास है। इन्हें भगवान अटे बुद्धि दे रखी है, सोचवा समझवारी कि ओ अच्छो है न ओ बुरो है, इनमें मारो हित है और इनमें मारो हित नहीं है, हित ने अहित, अच्छो ने बुरो, गलत ने सही। आज जो होचवारी जो शक्ति दी ना, आज जो बुद्धि दी है, आज शक्ति भगवान और किन्हीं प्राणी ने नहीं दी है, केवल मनुष्य ने दी है। आज जो शक्ति है अच्छा बुरारी सोचवारी शक्ति भाइयों बहना, आज शक्ति परमात्मा किन्हीं प्राणी ने नहीं दी, केवल इन मनुष्य ने दी है। इन वास्ते मनुष्य योनि रे माने आवन वास्ते देव योनि में भी गियोड़ो प्राणी इन मनुष्य तन ने पावन वास्ते तरसे। इनलिए कहो कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। अरे बहना भाइया ध्यान देवो, अपने यदि मनुष्य तन मिलियो आज भगवत कृपाऊं तो सहज रूप में जो प्राप्त है आज अपने माते भगवान की बहुत बड़ी महत कृपा है। एक चीज और भी मैं आपने बताऊं कि अपने उपनिषद और माने वेद में बतायो कि जब दूसरा प्राणियों की रचना की तो उस समय कोई देवी देवता आदि कोई प्रसन्न नहीं हुए, और जिस समय मनुष्य की रचना की भगवान जब मनुष्य की रचना की तो उस समय समस्त प्राणी, ध्यान देना बहने, और भी हाथी है गाय है और भी बहुत सारे जीवों की रचना की भगवान ने। उस समय
कोई जीव प्राणी देव आदि प्रसन्न नहीं हुए। जिस समय मनुष्य के शरीर की रचना की और उस समय पूरा देव समाज, समस्त प्राणी मात्र जो ही मनुष्य की रचना की तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि वहां देवता आदि भी प्रसन्न हुए कि मनुष्य जो ऐसी रचना की है, परमात्मा हे भगवान आपने मनुष्य की ऐसी रचना की, इन मनुष्य के द्वारा हमारी भी उन्नति होगी और हम मनुष्य की भी उन्नति करेंगे। तो मनुष्य से मैंने ध्यान देना, उन्नति होने पर इनकी उस समय सारे प्राणी मात्र देव समाज आदि सब वहां पर प्रसन्न हुए थे, बड़ी प्रसन्नचित हुए कि इस मनुष्य के द्वारा हमारे सभी की इच्छित वस्तुओं की पूर्ति होगी। हम बड़े प्रसन्न हुए। तो इस मनुष्य जीवन में ध्यान देना जो दुर्लभ है, देवों ने दुर्लभता आज अपन को मिला, तो इस मनुष्य जीवन की भलाई, इनकी जो श्रेष्ठता वो है ईश्वर भक्ति के अंदर, परमात्मा की भक्ति के अंदर। ईश्वर भक्ति के अलावा जीव का कोई कल्याण नहीं, और ईश्वर भक्ति केवल मनुष्य तन में ही कर सकते हैं। आपको बताया अभी के 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर जाकर के ये मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन मिलने भी यदि अपने कटी पाश्चात्य देश में उठे मिल जावे तो आपको सत्संग नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण चाहता है, अपने आप का उद्धार चाहता है, उनको हर हाल में सत्संग करना पड़ेगा। जीव जो दुख पाता है, उनके दुख का मूल जो कारण है उसका अज्ञान है, नासमझ है, और उस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। बात को समझना कि जीव जो दुख पा रहा है, ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म रहा है, मर रहा है, तो उसके दुख का मूल कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होगी। और वो ज्ञान, वो विवेक, वो ज्ञान सत्संग के अलावा नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग व्यक्ति को विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। और वो सत्संग, ध्यान देना, जिस सत्संग से व्यक्ति को विवेक होता है और विवेक से व्यक्ति जन्म मरण रूपी महान व्याधि ज्ञान के द्वारा उसको पार कर जाता है, वो ज्ञान बहने सत्संग से मिलता है। और वो सत्संग भारत भूमि के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। ये भारत भूमि हमारी ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है। जो भारत भूमि है, जिस भारत भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, ये भारत भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां देवी देवता भी यहां पर नित्य यहां पर अवतरित होकर के लीलाएं करते हैं। भगवान खुद यहां पर त्रिलोकी का नाथ, चार भुजा का धनी यहां पर एक बार नहीं अनेकों बार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ा, उस समय परमात्मा खुद यहां पर अवतरित हुए और वहां पर सबसे पहले साधु जनों की रक्षा करी, दुष्ट लोगों का संहार किया और वापस धर्म की स्थापना की। तो ये वो भारत भूमि जहां पर देवी देवता भी अवतरित होकर के, वो परमात्मा भी, परब्रह्म परमात्मा भी अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु जनों की, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए यहां पर अवतरित होते रहते हैं हर बार, हर युग के अंदर। वो भारत भूमि, जिस भारत भूमि पर निरंतर यहां पर सत्संग चलती रहती है, सत्संग की सरिता चलती रहती है। ऐसी सत्संग संत महात्माओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा हरि कथा, हरि सत्संग और कहीं पर भी अपन को नहीं मिलती है, जो भारत भूमि के अंदर मिल रही है। मैंने ध्यान देना, इस भारत भूमि के ऊपर हमारे जो ये ज्ञान है, एक बात को समझना, जो ज्ञान है ना, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जिस ज्ञान से अपने अविद्या काम कर्म रूपी ग्रंथि का छेदन होता है, जिस ज्ञान के द्वारा अविद्या और अविद्या से कर्म और उसकी ग्रंथि जो पैदा होगी, अविद्या काम कर्म रूपी जो ग्रंथि है, जिस ग्रंथि का छेदन होता है, वो ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? जो ज्ञान ये कहां से प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञान परम पिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ। आदि जो नारायण है, उस नारायण से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र प्राश्रम च। ध्यान देना बहने, आज का जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर हम परंपरा रूप से जितने भी जो हमारे गुरु है,
जितने भी जो ऋषि हुए हैं उन समस्त ऋषियों की परंपरा से यहाँ पर पूजा होती है, उनकी आराधना होती है आज के दिन। तो ये जो ज्ञान, जिस ज्ञान से अविद्या काम कर्म रूपी ग्रंथि का छेदन होता है, वो ज्ञान परब्रह्म परमात्मा से सबसे पहले ज्ञान ये ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। नारायणम पद्म भवम, परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी से उनके पुत्र हुए थे मानस, मानस पुत्र थे वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हुए थे शक्ति, उनको प्राप्त हुआ था। और शक्ति के पुत्र थे तत्पुत्र पराशरम, शक्ति के पुत्र हुए थे वहां पर पाराशर ऋषि, पाराशर ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पाराशर ऋषि के पुत्र हुए थे व्यास, पाराशरम च व्यास, पाराशर ऋषि के पुत्र हुए थे वेद व्यास जी महाराज। ध्यान देना, आज का जो दिन है ये वेद व्यास जी महाराज का जन्मदिन है। वेद व्यास जी महाराज, ध्यान देना, हमारे वेद एक ही था, उन्होंने वेदों को और सरलीकरण करके वेदों को विस्तार किया। एक वेद के उनके 4 विभाग किया सरलीकरण। पुराण एक थे तो उन्होंने 18 भागों में विभक्त की, 18 पुराणों की रचना की। और महाभारत जैसे जो पंचम वेद कहते हैं उसकी रचना की, जिस महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का आती हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, अनेकों ऐसे शास्त्रों की रचना वेद व्यास जी महाराज ने उस ज्ञान का विपुल मात्रा में यहां पर विस्तार किया था। वे वेद व्यास जी महाराज, उनका आज का दिन है। ध्यान देना, वेद व्यास जी के समय, मैंने कई बार अपने इस गुरु पुण्य पर इस बात को हमेशा कहता हूं कि वेद व्यास जी के समय तक जो हमारे पढ़ने और पढ़ाने की जो पद्धति थी, पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका था, बहने भाइयों ध्यान दीजिए, वेद व्यास जी के इस दिन को ही हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि वेद व्यास जी के समय तक जो पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका था ना, तो गुरुजन आगे आगे बोलते थे और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि गुरु दीक्षा देते समय आगे आगे हम मंत्र बोलते हैं और पीछे पीछे आपसे बुलाते हैं। तो इस तरह से हमारी परंपरा थी कि गुरुजन आगे आगे बोलते थे और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करते थे। तो उच्चारण अनुच्चारण पद्धति से ज्ञान प्राप्त होता था।